हरे कृष्णा। दावाग्नि का शमन। कालिया दमन की कथा सुनने के बाद राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि कालिया ने अपना सुंदर स्थान क्यों त्यागा था और गरुड़ ने उनके प्रति विरोध क्यों रखता था। सुखदेव गोस्वामी ने राजा को बताया कि नागालय नामक द्वीप सर्पों से बसा था और कालिया वहाँ का प्रमुख सर्प था। उस द्वीप में सर्प खाने के आदी होने के कारण गरुड़ सर्प खाने आता था और इच्छा अनुसार अनेक सर्पों को मारता था। उनमें से वह कुछ को खा जाता था किंतु अन्य को वृथा ही वध करता था। इससे सर्प समाज इतना भयभीत हो उठा था कि उनके मुखिया वासुकी ने ब्रह्मा जी से रक्षा करने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि गरुड़ उपद्रव ना मचा सके। इस व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक अमावस्या को सर्प समाज गरुड़ को एक सर्प की भेंट दिया करे। यह सर्प वृक्ष के नीचे गरुड़ को बलि रूप में रखा जाता था। गरुड़ इस भेंट से प्रसन्न था, अतः वह अन्य सर्पों को तंग नहीं करता था। किंतु धीरे धीरे कालिया ने इस स्थिति का लाभ उठाया। उसे वृथा ही अपने एकत्रित विष की मात्रा का तथा अपनी भौतिक शक्ति का गर्व हो उठा। अतः उसने सोचा, गरुड़ को यह भेंट क्यों दी जाए। अतः उसने भेंट देना बंद कर दिया और गरुड़ को जाने वाली भेंट स्वयं खाने लगा। जब विष्णु के वाहन गरुड़ को पता चला कि कालिया ऐसा करता है तो वह अत्यंत क्रुद्ध हुआ और इस आक्रामक सर्प को मारने के लिए द्वीप की ओर बढ़ा। कालिया ने अपने अनेक फनों तथा विषैले तीक्ष्ण दांतों द्वारा गरुड़ से लड़ने का प्रयत्न किया। उसने गरुड़ को काटना चाहा, किंतु ताक्षर्य के पुत्र ने अत्यंत क्रोध तथा वेग के साथ अपने तेजमय स्वर्णिम पंखों से कालिया के शरीर पर प्रहार किया। कालिया, जो कद्रु के पुत्र अर्थात कद्रुसुत के नाम से विख्यात था, तुरंत भागकर कालिया झील पहुंचा, जो यमुना नदी के भीतर है, क्योंकि गरुड़ वहां नहीं पहुंच सकता। कालिया ने निम्नलिखित कारण से यमुना के जल के भीतर निवास किया। जिस तरह गरुड़ कालिया सर्प के द्वीप में जाता था, उसी प्रकार वह यमुना से भी मछली पकड़कर उन्हें खाने के लिए जाता था। किंतु वहां सौभिर मुनि नामक एक महान योगी रहते थे, जो जल के भीतर ध्यान धरते थे और मछलियों के प्रति सहानुभूति दिखाते थे। उन्होंने गरुड़ को कहा कि वह मछलियों को तंग करने वहां ना आए। यद्यपि वह भगवान विष्णु का वाहन होने के कारण किसी की आज्ञा के अधीन न था, किंतु उसने इस महान योगी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। उसने बहुत सारी मछलियां खाने के बजाय एक बहुत बड़ी मछली पकड़ ली, जो मछलियों की सरदार थी। सौभिर मुनि अत्यंत दुखी हुए कि गरुड़ मछलियों के सरदार को ले गया। उनकी सुरक्षा के विषय में सोचते हुए उन्होंने गरुड़ को शाप दिया, यदि आज से तुम मछलियां पकड़ने यहाँ आओगे तो मैं तुम्हें बलपूर्वक कहता हूँ कि तुम तुरंत मारे जाओगे। यह शाप केवल कालिया को ज्ञात था, अतः वह आश्वस्त था कि गरुड़ यहाँ नहीं आ सकेगा। इसलिए उसने यमुना दाह में शरण लेने की ठानी। किंतु कालिया द्वारा सौभिर मुनि की शरण में जाना सफल नहीं हुआ। उसे गरुड़ के स्वामी कृष्ण ने यमुना से मार भगाया। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि गरुड़ का सीधा संबंध श्री भगवान से है और वह इतना बलशाली है कि उसे ना कोई आदेश दे सकता है ना शाप। वस्तुतः गरुड़ को, जिन्हें श्रीमद् भागवत में भगवान के स्तर के समकक्ष बताया गया है, सौभिर मुनि द्वारा शाप दिए जाना अपराध था। यद्यपि गरुड़ ने प्रतिशोध लेने का यत्न नहीं किया, किंतु एक वैष्णव पुरुष के प्रति किया गया मुनि का यह अपराध क्षम्य न था। इस अपराध के कारण मुनि को अपने योगी पद से नीचे गिरना पड़ा और बाद में भौतिक संसार में इंद्रिय का भोक्ता बनकर एक गृहस्थ बनना पड़ा। इस प्रकार ध्यान के द्वारा आध्यात्मिक आनंद में लीन रहने वाले सौभिर मुनि का पतन वैष्णवों के प्रति अपराध करने वालों को शिक्षा देता है। जब अंततः कृष्ण कालिया दह से बाहर आ गए तो उनके सारे मित्रों तथा संबंधियों ने उन्हें यमुना तट पर देखा। वे उन लोगों के समक्ष अत्यंत विभूषित रूप में सारे शरीर में चंदन का लेप अर्पित किए
अमूल्य रत्नों से तथा मणियों से सुशोभित एवं लगभग पूर्णतया स्वर्ण से आच्छादित प्रकट हुए। वृंदावन के वासियों, ग्वालों, गोपियों, माता यशोदा, महाराज नंद तथा समस्त गायों और बछड़ों ने कृष्ण को यमुना से आते देखा और उन्हें ऐसा लगा मानो उनके प्राण वापस आ गए हों। जब किसी के जीवन का पुनः लाभ होता है तो वह स्वभावतः आनंद तथा प्रसन्नता में लीन हो जाता है। उन सबों ने एक एक करके कृष्ण को कंठ से लगाया और अत्यंत शांति का अनुभव किया। माता यशोदा, रोहिणी, महाराज नंद तथा ग्वाले इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने जब कृष्ण का आलिंगन किया तो सोचा कि उन्हें जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो गया है। बलराम ने भी कृष्ण का आलिंगन किया, किंतु वे हंस रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि जब सारे लोग चिंतामग्न होंगे तो कृष्ण क्या करेंगे। वहां पर कृष्ण के प्रकट होने के कारण यमुना तट के सारे वृक्ष, गौवे, बैल तथा बछड़े अत्यंत प्रसन्न थे। वृंदावन के सभी ब्राह्मण तथा उनकी पत्नियां कृष्ण तथा उनके पारिवारिक जनों को तुरंत बधाई देने आई। चूंकि ब्राह्मणों को समाज का गुरु माना जाता है, अतः उन्होंने कृष्ण तथा उनके परिवार को कृष्ण के छूटने पर आशीर्वाद दिए। उन्होंने इस अवसर पर नंद महाराज से दान देने के लिए भी कहा। महाराज नंद कृष्ण की वापसी से प्रसन्न होकर ब्राह्मणों को अनेक गौवे तथा प्रभु सोना दान में देने लगे। जब नंद महाराज इस तरह व्यस्त थे तो माता यशोदा कृष्ण का आलिंगन मात्र करके उन्हें अपनी गोद में बिठाकर निरंतर अश्रुपात करती रही। चूंकि रात्रि हो चुकी थी और गौवे तथा बछड़े समेत वृंदावन के समस्त वासी अत्यधिक थके थे, अतः उन्होंने नदी तट पर ही विश्राम करने का निर्णय लिया। अर्धरात्रि में जब सारे लोग सोए हुए थे तो सहसा एक विशाल दावाग्नि लग गई और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो यह शीघ्र ही सारे वृंदावन वासियों को निगल जाएगी। उन्हें ज्यों ही अग्नि की तपन का अनुभव हुआ, त्यों ही उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की। तथापि वे उनके शिशु की भांति खेल में मग्न थे। वे सब कहने लगे, हे कृष्ण, हे भगवान, हे बल के आगार प्रिय बलराम, हमें इस सर्वभक्षी तथा विनाशक अग्नि से बचाए। हमारे पास तुम्हारे अतिरिक्त कोई अन्य शरण नहीं है। यह विनाशकारी अग्नि हम सबको निगल जाएगी। इस तरह उन्होंने यह कहते हुए उनसे प्रार्थना की कि वे अपने चरण कमलों के अतिरिक्त अन्य किसी की शरण ग्रहण नहीं करेंगे। भगवान कृष्ण ने अपने ग्राम वासियों पर कृपालु बनकर तुरंत ही संपूर्ण दावाग्नि को निगल लिया और उन्हें बचा लिया। यह कृष्ण के लिए असंभव न था, क्योंकि वे इच्छानुसार कुछ भी कर सकने की असीम शक्ति से युक्त थे। इस तरह लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत दावाग्नि का शमन नामक 17वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा।